आप सभी को मेरा प्यार से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर से हमारी शादी को लगभग 13वां साल आज से प्रवेश हो रहा है। तो हम जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, शादी की सालगिरह की शॉपिंग करने के लिए ऊखीमठ मार्केट। तो चलते हैं। आज मौसम देखिए, फिर से डेली ऐसा ही चल रहा है। सुबह सुबह धूप रहती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या है, बादल छा जाते हैं, शाम को फिर से बारिश तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, फिर से मौसम ने एक तरफ से कहते हैं ना करवट बदल दी है। तो शाम को कंफर्म है कि बारिश लगेगी। तो आप अपने यहाँ शादी की सालगिरह किस तरह से मनाते हैं, मैं तो अपने ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हम इस प्रकार से मनाते हैं। तो ये देखिए, आजकल हमारे घर का डेंट वेंट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। होम स्टे का काम जोरों शोरों पे जारी है। जैसे ही ये खिड़की के ना हम पल्ले बोलते हैं और हिंदी में दरवाजे ही बोलते हैं, तो ये वाले पल्ले लग जाएंगे इसके वाले। तो उसके बाद हमारा नीलकंठ गौरास्त्र जो होम स्टे है वो शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, आजकल ये अनार के पेड़ पे भी अच्छे खासे फूल उग रखे हैं और कुछ दिनों बाद शायद इस पे भी फल आना शुरू हो जाएंगे। आरू तो इस साल बहुत सारे हो रखे हैं। तो ये अगर बंदर रखेंगे तो वो बात अलग है, नहीं रखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो सामने हमारा अखरोट का पेड़ दिखाई दे रहा है। ये हमने कुछ फ्लावर लगा रखे हैं यहाँ पे फूल के। जैसे ही ये बड़े हो जाएंगे हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे दूसरे क्या बोलते हैं फ्लावर प्लांट में। तो ये यहाँ पे गुलाब का फूल हो रखा है बिल्कुल। ये नीचे जड़ से लेकर ऊपर छत पे आ चुका है बिल्कुल हमारे सामने पे। हम इसको जैसे ही छत पे आते हैं ना, तो सबसे पहले ये फ्लावर दिखते हैं, ऊपर से दिखाई देते हैं ये नारंगी के छोटे छोटे फल। तो इस साल नारंगी बहुत अच्छी आ रखी है हमारी। तो चलते हैं अब ऊखीमठ और वहाँ से लेते हैं एनिवर्सरी का केक। इसको कहीं जाने के लिए भी बिल्कुल भी देर नहीं होती है। अभी देखो, इसको रील बनाने का सुरूर चढ़ गया है। ये नहीं कि पहले ऊखीमठ जाएं और उसके बाद सामान ले आएं। और ऊपर से देखिए ये बादल आ चुके हैं, थोड़ी देर बाद कंफर्म है कि बारिश गिरेगी। और ये हमारी बिल्ली के कारनामे देखो। ये इतनी शैतान बिल्ली है ना कि दिन भर इसका काम है बस शैतानी करना और कुछ नहीं। बस अभी आई है, धूप में लेटी है, उसके बाद फिर आएगी, फिर चली जाएगी। ये आ गई मेरे पास, अब मेरे साथ खेलेगी कुछ देर के लिए, उसके बाद भाग जाएगी, फिर दूसरे को छेड़ेगी। बस चुप नहीं रहना है। और पहुंच गए हैं अभी ऊखीमठ मार्केट में। अब होगी एनिवर्सरी की शॉपिंग। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम दोनों केक वाली शॉप पे, वहां से हम केक लेंगे। क्या? तो ये आ चुकी है केक वाली शॉप। यहाँ से सबसे पहले एनिवर्सरी का केक लिया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा केक लेना है। तो इतने सारे ऑप्शन है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेलेक्ट करना है। मैं सुनीता से पूछ रहा हूँ कि कौन सा सेलेक्ट करना है। ऐसे कौन है, ऐसे सब पिज्जा दे रहे। हाँ सब फन है था ना सो पोर बोल दम सो वाइट कलर को जो पूरा वाइट है हाँ तो ते इधर सो वाइट बोल सर। तो ये केक फाइनली पैक हो चुका है। अब यहाँ से हम मार्केट जाएंगे, मार्केट वाला सामान लाने के लिए। और क्या ये दगड़ी चिप्स केक कितने सारे ऑप्शन है। कप केक भी खाना है? कप केक भी लिखने से तो लोड तो तू भी खानी पेस्ट्री वगैरह? पेस्ट्री लिखा तो वो पेस्ट्री करना पेस्ट्री खराब है। तने पेस्ट्री भी पैक करी था क्या खराब और गौर मजा आया। तो यहाँ से ये शॉपिंग हो चुकी है। इसके बाद जाएंगे हम मार्केट की तरफ सामान लाने के लिए। यहाँ से सामान ले लिया है। अब है यहाँ से ऊखीमठ मार्केट में आगे हमने जो सामान लेना वो खरीदारी करनी है। तो प्याज टमाटर वगैरह होगा। और क्या लेना? सब्जी देखेंगे। हाँ तो सब्जी वगैरह लेते हैं। तो ले लिया हमने, केक ले लिया, बच्चों के लिए पेस्ट्री ले ली। और अब है यहाँ से मार्केट से सामान उठाने की तैयारी। तो भाई बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ दुकानें इस साइड हैं, कुछ उस साइड है, और बीच में गाड़ी लगी रहती है। तो कभी कभी ना गाड़ी छूट भी जाती है इसके चलते हुए। तो चलते हैं आप सबसे पहले मार्केट का जो इम्पोर्टेंट सामान है ना वो खरीद देते हैं।
तो हमने कुछ खाया नहीं, रेस्टोरेंट में तो बैठ गए हैं क्योंकि सुबह घर से खा कर आए थे, लेकिन पीने के लिए ले आए हैं। तो इसे ये जीरा बहुत पसंद है और मुझे लिम्का पीना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ठंडा खतरनाक चीड़। तो ये चल रही है एनिवर्सरी की पार्टी हम दोनों की, 2 कोल्ड ड्रिंक के साथ। दिन के हो चुके हैं 12:56 और मैं आ चुका हूं अंश और अवनी को स्कूल से लेने के लिए। आजकल क्या होता है ना, एक तो यहाँ पे बंदरों का डर लगता है, ऊपर से इस क्षेत्र में ना सांप भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें बच्चों का थोड़ा डर बना रहता है कि कहीं वो सांप से छेड़छाड़ ना कर दें, वो उन पर उल्टा हमला ना कर दे। तो इसलिए उन्हें डेली इस टाइम पे स्कूल से घर वापस लाने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी तो छुट्टी हुई नहीं है, देखता हूँ मैं कितना टाइम लगता है। दिन के हो चुके हैं 1:43 और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस जुगाड़ी होम थिएटर को तैयार करने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर मैंने जुगाड़ी जोड़ रखा है जिसको मैं दुकान में बजाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि ये बजता है कि नहीं, बट मैं बजते वक्त का वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अगर वो वीडियो बनाऊँगा मैं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी अंदर की डेकोरेशन करनी भी बाकी है। ये हमारा बाहर वाला रूम है जिसे हम अब होम स्टे में कन्वर्ट करने वाले हैं, और ये अंदर वाला रूम है। तो सबसे पहले यहाँ अंदर हम एनिवर्सरी की सजावट करेंगे और वहीं पे केक काटा जाएगा शाम को। तो मेरी एंट्री जैसे ही कमरे में हुई तो यहाँ चल रही है खतरनाक वाली तैयारी एनिवर्सरी की। एक ये एनिवर्सरी के टैग्स सजाने में लग रखा है कि इसको कैसा डिज़ाइन दिया जाए, और ये अंदर बलून फुलाए जा रहे हैं अभी। तो कभी कमरे की हालत देखो, बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखी है। ये वाली वॉल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कुछ भी नहीं कर रखा होगा। तो अब देखते हैं ये किस प्रकार से डेकोरेशन करते हैं। बाकी म्यूज़िक वगैरह का सिस्टम तो हमने सेट कर दिया है, उस पर भी आवाज़ आ रही है। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ कमरे को ये किस प्रकार से सजाते हैं, लाइट वगैरह भी लगाते हैं या सिर्फ ये बलूनी से काम चलाते हैं। तो जब ये सजा देंगे उसके बाद ही मैं यहाँ अंदर का व्यूज़ आपको दिखाऊँगा। शाम के हो गए हैं 6:40 और ये देखिए लगभग धूप पूरी तरह से ही अब जा चुकी है। हमने भी खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है। इसके बाद जैसे ही हल्का अंधेरा हो जाएगा हमारी भी केक काटने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो देखिए शाम पहाड़ों में शाम एकदम ठंडी ठंडी रहती है। आजकल मई का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या ना आजकल भी स्वेटर कैरी कर रखे हैं। तो अब केक काटने की तैयारी शुरू करते हैं। और अब जा रहा हूँ मैं रूम के अंदर कि इन्होंने किस प्रकार से डेकोरेशन कर रखी है कमरे की। तो ये देखिए भाई, थोड़ी देर पहले ये रूम कैसा दिख रहा था और अभी देखिए कितना खतरनाक कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पे ये हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लगा दिया है। ये लाइटें वगैरह डाल के, ये वाली लाइट भी यहाँ से इन्होंने कनेक्शन कर रखा है, और यहाँ से घुमा के ये लाइट सीधे आगे कोने तक ले जा रखी है। तो भाई मज़ा आ गया इनकी डेकोरेशन को देख के। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी में इतना सारा काम कर देंगे। तो मस्त है भाई। देखिए ये टेबल वगैरह भी रेडी कर दिया है, इसमें हम केक रखेंगे इस टेबल के ऊपर, और यहाँ पे ये बलून वगैरह चिपका के, ये रिबन वगैरह चिपका के एकदम से मस्त वाला व्यू बना दिया है। तो इसके बाद क्या है, खाना तो बन ही गया है, सिर्फ केक काटना है। तो जैसे ही हमारे मेहमान आएंगे, मेहमान क्या है एक फैमिली को हमने इनवाइट कर रखा है, तो वही लोग हमारे साथ इस फंक्शन में शामिल होंगे। तो जैसे ही वो आते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, केक काटने की तैयारी शुरू कर देंगे।